दोस्तों ऐसे बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो कि रोज का अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 1,000 2,000 और दोस्तों 3-4 हजार रुपए नहीं, रोज का अगर 10,000 रुपए इनकम करने की इच्छा है, यानी कि अगर आप महीने का देखेंगे तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए। बात को समझिएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं तो ये बिजनेस है। अब आप इसको डेली का मैं एक दिन का बता दे रहा हूं, लेकिन अगर महीने में निकालेंगे तो अगर रोज बरोबर अगर काम चलता है तो जरूर कमाया जा सकता है। तो ये आप मत समझ लीजिएगा कि 2-3 लाख महीना, मतलब एक दिन में अगर 10,000 रुपए वाला बिजनेस करना है जिसमें 10,000, 8,000, 12,000 के आसपास इनकम हो, तो दोस्तों कोई नहीं बताता है ये बात। छोटे तरीके हर वह व्यक्ति बता सकता है, लेकिन आज मैं आपको, गांव में मैं रहता हूं, आप भी अगर गांव में रहते हैं तो गांव में कुछ ऐसे तरीकों के बारे में हम बात करेंगे जिसमें लगभग अगर आप देखेंगे ना, आप तो किए नहीं है लेकिन अगर आंकड़ा भी लगाएंगे, देख लीजिएगा अगर कोई व्यक्ति उस बिजनेस को किया है, आंकड़ा भी अगर आप लगाएंगे ना तो आप ये इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि वह व्यक्ति कम से कम 8 से 10,000 रुपए तो कमा ही रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा जितना भी कमा ले। लेकिन तरीका क्या है, कैसे, वो कौन कौन से विकल्प हैं जो गांव में शुरू किए जा सकते हैं, बहुत ऐसे तरीके हैं। लेकिन उस पे क्या होता है कि हम लोग बात नहीं करते क्योंकि उसमें ज्यादा पूंजी लगती है। देखिए दोस्तों, ज्यादा पैसे कमाना होता है ना तो लागत भी उसमें ज्यादा ही लगता है, कोई कम लागत लगता नहीं है। इसलिए बहुत लोग उस पर बात नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर अगर बेरोजगारी देखेंगे और ज्यादातर लोग बिजनेस करने की इच्छा, बेरोजगार लोग और एक तरीके से कम पूंजी वाले लोग होते हैं। तो इसलिए दोस्तों छोटे छोटे तरीके, हर प्रकार के तरीके जो भी व्यक्ति बताता है वह छोटे छोटे तरीकों के बारे में ही ज्यादा बात करता है जो छोटी लागत में शुरू हो सके। लेकिन हम आज आपको कुछ बड़े बड़े बिजनेस के भी बारे में बताएंगे जो कि गांव में रहते हुए शुरू करके 8-10 हजार प्रतिदिन अगर व्यक्ति चाहे तो इनकम कर सकता है। ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 8-10 हजार रुपए रोज का इनकम करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके पास पूंजी होनी चाहिए। तरीका मैं बता रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं लेकिन मेरे बताने के साथ आप शुरू मत कर दीजिएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। पहले आप, मैं बता रहा हूं उसका आंकड़ा मिलाइएगा कि मैं जो बता रहा हूं क्या वह जो कोई व्यक्ति किया है तो उतना एक दिन में कमा लेता है या नहीं कमाता है। हो सकता है दोस्तों आज कमा रहा हो, कल उसको काम न मिले उस प्रकार का, या ऑर्डर ना आए तो वो नहीं भी कमा सकता है। लेकिन अगर चाहे तो एक एक दिन में 8-10 हजार रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कमाया जा सकता है। अब आप, मेरे बताने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से विकल्प हैं। वैसे तो अनेकों विकल्प हैं, लेकिन मेरे नजर में जो विकल्प दिख रहे हैं उन तरीकों के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अनेकों प्रकार के मैं तरीके आज गिनवाऊंगा जिससे अगर आप उसमें लाखों रुपए का, ध्यान दीजिएगा, लाखों रुपए का टर्नओवर करते हैं तो दोस्तों निश्चित ही दोस्तों उसमें आपसे अगर इस समय भी अगर आंकड़ा लगाएंगे तो 8-10 हजार रुपए जरूर कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी इससे ज्यादा पूंजी, यानी कि 2 लाख 3 लाख अगर रोज का अगर आप माल बेचते हैं, खरीदते हैं, ज्यादा पूंजी है, ज्यादा इन्वेस्ट है, लेकिन तरीका बताना मेरा मजबूरी है। तो दोस्तों ज्यादा पूंजी का भी तरीका आज आपको जानना चाहिए, ताकि कैसे भी अगर आपके पास, मान लीजिए कि बहुत से लोगों के पास पैसे हैं लेकिन उनके पास अवसर नहीं दिख रहा, हो सकता है उनका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा, तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं, आप समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको, समझिएगा बात को बिल्कुल, अगर आपको एक दिन में अगर 8-10 हजार या उससे ज्यादा 12,000 15,000 रुपए का अगर इनकम करना है तो आपके पास पूंजी जो मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 20 लाख और ज्यादा से ज्यादा आपको 30-35 लाख रुपए के आपके पास, मतलब इसके बीच में आपके पास पूंजी है। अगर 20 लाख से नीचे है ना तो आप नहीं कर पाएंगे बिजनेस, ये समझ लीजिएगा, इतना रुपया नहीं कमा पाएंगे एक दिन में। इससे अगर आपके पास ज्यादा पूंजी है तो आप
ये जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, इसमें आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बता दे रहा हूं तो आप कर ही लीजिएगा, आप सोच विचार कीजिएगा अगर आपके पास इतनी पूंजी है तो। अब सवाल यह है कि कौन सा विकल्प है। दोस्तों मैं 2-3 विकल्प के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, गांव का एक्सपीरियंस मैं रखता हूं। लेकिन हो सकता है कि आपके एरिया में हो सकता है कि मैं गांव जिस एरिया में रहता हूं वहां कम ही कमाई हो रहा हो, आपके एरिया में ज्यादा कमाई हो रहा हो, ये भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, बिजनेस ऐसा चीज है, कोई उसमें निश्चित नहीं होता कि इतना रुपया दिहाड़ी मिलेगा या इतना रुपया मिलेगा। किसी दिन कमाई ज्यादा भी होता है, लेकिन कम होता है। लेकिन मैं एक रेंज बता रहा हूं आपको कि 10,000 तक अगर जाना है रोज का, तो दोस्तों क्या विकल्प है, समझ रहे हैं ना। ठीक उसी तरीके से सबसे पहला तरीका आप समझिए। देखिए दोस्तों, अगर गांव में आप अगर सही मायने में अगर सही से देखेंगे ना, विकल्प में 3 बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला विकल्प समझिए। और वो सभी लोग नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में जिसको पता होता है वही व्यक्ति कर सकता है। उसके पास एक तरीके से 20 लाख से ऊपर पूंजी जितना है व्यक्ति शुरू कर सकता है। देखिए आजकल आप देख रहे होंगे कि गांव में ज्यादातर सड़क बन रहे हैं, लेकिन क्या ये बताइए कि उस सड़क को बनाने के लिए, आप देखे होंगे आपके भी गांव में बनता होगा, तो उसको बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, मतलब एक ठेकेदार होता है, जिसमें जिस भी एरिया का वो मतलब एक तरीके से अपना मतलब निर्माण का काम, जो भी काम हो, सड़क का मैं उदाहरण दे रहा हूं, जो भी काम हो सरकार से लेता है तो उसमें टेंडर जमा करना पड़ता है, ये बताए। उसमें और भी मतलब कानूनी जो प्रक्रिया, और भी बहुत सी प्रक्रिया का पालन करना होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वह भी एक तरीके से पैसे कमाने का जरिया है। और उसमें आप देखेंगे बहुत से लोग जो पूंजी जिनके पास है, पैसे जिनके पास है, वो ज्यादातर इसी लाइन में काम करते हैं और अनेकों लोगों को रोजगार भी देते हैं। जिसको एक तरीके से कहा जा सकता है ये कि अगर 2-3 एरिया में 2-3 जगह अगर उन्होंने अगर काम करा रहे हैं तो प्रतिदिन का बहुत आसानी से उनका 10,000 रुपया बच सकता है, और बच भी जाता होगा। मैं तो आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, ये बात इसमें कोई संदेह नहीं। जिसके मान लीजिए अंडर में 50 लोग डेली काम कर रहे हो, वो अगर एक दिन में 10,000 रुपया नहीं कमाएगा तो वो क्या कमाएगा 50 लोगों को रोजगार देकर के। जाहिर सी बात है दोस्तों, वो कमा लेगा। चाहे कोई भी तरीका आप अपना लीजिए, कोई भी तरीका, अगर आपके अंडर में 50 लोग काम कर रहे हैं ना, तो आप जरूर उसमें रोज का आपका 8-10,000, 12,000, 15,000, ये तो मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूं। अब उदाहरण के लिए ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, ये विकल्प है और इसको लोग अपना करके पैसे कमाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, लेकिन अगर इसको आप उस तरीके से समझते हैं कि ये महीने का कितना हो गया, तो दोस्तों ये ऐसे नहीं होता है। ये भी बात मैं साफ कर देता हूं। देखिए जो मैं तरीका आपको बताया, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है या एक तरीके से सड़क बनवाने का काम है, उसमें पूंजी लगती है। लेकिन मान लीजिए जब काम खत्म हो गया तो फिर जब टेंडर कहीं का किसी एरिया का काम मिलेगा तभी तो वो व्यक्ति कमाएगा, नहीं तो वरना बैठा रहेगा। तो आप ये मत समझ लीजिए कि हर महीने में इतना कमाई होने लगेगा, ये भी बात बिल्कुल साफ कर दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, हम जो बता रहे हैं वो अपने अनुभव पर बता रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी मतलब सड़क निर्माण होता है, हम उसमें देखते हैं। मान लीजिए अगर जिसके अंडर में 2-3 जगह 5 जगह जिन्होंने ठेका ले रखा है काम कराने का, वो अगर 50 लेबर को लोगों को रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर एक तरीके से अगर उन लोगों को भी अगर महीने में अगर काम करा करके 2-3 लाख रुपए अगर नहीं बच रहा है, तो दोस्तों उतना पूंजी लगाने के लोगों को क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। वैसे तो इसमें ज्यादा भी कमाई हो रहा होगा, वो तो मान लीजिए अगर गहराई में जाएंगे आप पता कर लीजिएगा। लेकिन ये एक विकल्प है, ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं। यह एक विकल्प है, 8-10 हजार रुपए रोज का तो जरूर कमाया जा सकता है। लेकिन ये केवल एक ही विकल्प नहीं है, और भी मैं आपको विकल्प के बारे में बता रहा हूं, जिसको आप समझिए। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे सीजनल चीज हैं, अगर मान लीजिए गांव में रहते हैं तो किसानी से जुड़ा चीज है, जो जैसे आपने देखा होगा कंपायन हो गया, कोई बहुत भारी मतलब मशीन हो गया जो कृषि से जुड़ा हुआ है, उसको सीजन में चला करके, ध्यान दीजिएगा 12 महीने नहीं कह रहा हूं मैं, सीजन जब चलता है उसमें चला करके बहुत ही आसानी से लोग
पैसे कमा लेते हैं। ये भी आपको पता है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास मोटी पूंजी है तो आपको बड़ा बड़ा काम ही करना होगा। अगर छोटा काम करेंगे, छोटी पूंजी में अगर फंसेंगे तो आप कैसे कमा पाएंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मेरा यह अगर आपको बात थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर कुछ समझ में आया हो, मुख्य बात बताने का मतलब यही है कि अगर आपके पास पूंजी ज्यादा पैसे कमाने हैं तो ज्यादा पूंजी और सही जगह पे एरिया के हिसाब से, जो एरिया है, जो डिमांड है, जो ट्रेंड में चल रहा है, जो व्यापार, उस हिसाब से आप व्यापार करेंगे ना तो दोस्तों कहीं नहीं जाने वाले, आप आसानी से कमा लेंगे। महीने का भी आप चाहें तो 2-3 लाख रुपया कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर काम रेगुलर चलता है, उतना ही कमाई हो रहा है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जो चीज मैंने आपको बताया, यह एक तरीके से बिजनेस, आपको पता है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव भी होता है। तो आप ये मत समझ के चलिएगा कि ये तो मैंने बता दिया तो इतना कमाई होता ही रहेगा। दोस्तों यह संभावनाओं का चीज है, व्यापार संभावनाओं का चीज है। आपने व्यापार शुरू कर दिया और मान लीजिए व्यापार सही तरीके से नहीं चल पाया या कोई प्रॉब्लम आ गया तो हो सकता है आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो ये मत आप बिल्कुल समझ लीजिए कि इतना सैलरी मुझे मिलेगा ही तो मिलेगा। ये बात अगर जो अच्छे व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं, उनको तो ये बात पता है कि ये सब रिस्क वाला चीज है, लेकिन हाँ इतना कमाया जरूर जा सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।